यहां पर हड़प्पा सभ्यता, सबसे बड़ी सभ्यता विकसित हो रही थी। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ये हड़प्पा सभ्यता है। लगभग 1300 किलोमीटर लंबी इसकी जलीय सीमा है। 1300 किलोमीटर लंबी जलीय सीमा है, 1300 किलोमीटर लंबी। ये मेसोपोटामिया है, ये मेसोपोटामिया है। टिग्रिस यूफ्रेटस वैली, टिग्रिस यूफ्रेटस वैली, टिग्रिस यूफ्रेटस वैली मतलब यहां की नदियां। और ये इजिप्टियन मिस्र है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज भली आपको प्राचीन भारत का इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहा हूं, जो कि लगभग मेरी टीम की मेहनत का परिणाम है। लगातार उन लोगों का मोटिवेशन, उन लोगों ने इतनी मेहनत की है। अन्यथा मैं भी पहले सोचता था कि मेसोपोटामिया और मिस्र एक ही है, पर रियली मुझे पता चला जब मैंने पढ़ाना शुरू किया। खुलकर बताने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको यह समझना चाहिए कि भाई जानकारी जुटाने के बाद आप भी ज्ञानी बन सकते हो। अब मुझे भी पता चल गया कि मिस्र अलग था, मेसोपोटामिया अलग थी और सिंधु घाटी सभ्यता अलग थी। उसी समय चाइना में पीली नदी के किनारे में, या फिर हम कहेंगे कि ह्युआंग हो वैली, मतलब ह्युआंग हो नदी के किनारे पर चाइना की सभ्यता विकसित हो रही थी। लेकिन क्योंकि यहां पर बहुत बड़े बड़े पर्वतमालाओं के साथ साथ ये बिल्कुल अलग मतलब कटी सभ्यता थी, इनका कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन ये तीनों सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ये तीनों सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इन तीनों सभ्यताओं के व्यापारिक संबंध के प्रमाण बहुत ही ज्यादा मिले हैं। अगर हम देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया से इस रास्ते से भी जुड़ी हुई है, और वहीं पर मिस्र की सभ्यता से वो इस रास्ते से भी जुड़ी हुई है, इस रास्ते से भी जुड़ी हुई है। और जबकि इस चाइना की सभ्यता का उस सभ्यता से ज्यादा कनेक्शन नहीं था। अगर समकालीन सभ्यताओं की बात करें तो ये तीन सभ्यताएं उस समय विकसित हो रही थी। ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, कभी कभी इसे सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता भी कह देते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। लाल लाली हो। अब जरा